राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। देश भर में इस त्यौहार को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि इसके विपरीत यह त्यौहार चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों में से एक है। चंद्र कैलेंडर के बजाय सौर कैलेंडर के अनुसार गणना की जाती है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं जबकि रातें छोटी होने लगती हैं। यह पर्व एक संक्रांति पर्व है। इस दिन दिन और रात बराबर होने से वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। हर साल मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में गोचर करने की तिथि पर बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। कहा जाता है कि कुंडली में सूर्य ग्रह के मजबूत होने से व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल होती है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। साथ ही दान करना भी उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पूजा के दौरान मकर संक्रांति की कथा का पाठ करने से सुख शांति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कई चीज़ों का दान करने से सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। गंगा स्नान से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना उत्तम माना जाता है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। यह 14 जनवरी या 15 जनवरी को होगा। आइए जानते हैं कि वर्ष 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। तो ज्योतिषविदों के एवं पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्यदेव प्रातः 2:43 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस शुभ अवसर पर शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा कि मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वह प्रातः 6:41 से सायं 6:22 तक रहेगा। तो यह कुल 11 घंटे 57 मिनट तक का रहेगा। अगर हम बात करें मकर संक्रांति के महापुण्य काल की, तो वो प्रातः 6:41 से प्रातः 8:38 तक रहेगा, जो कि पूरे 1 घंटे 57 मिनट तक रहेगा। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको उठकर साफ सफाई कर लेनी है। इसके बाद अगर संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में या किसी भी पवित्र सरोवर में जाकर आप स्नान कर सकते हैं। यदि ऐसा ना कर पाएँ तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आचमन करके खुद को शुद्ध कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, तो पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य चालीसा पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। इस दिन दान करने का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के त्यौहार का ज्योतिष में विशेष महत्व माना जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दरअसल सभी हिंदू त्योहार और त्योहारों की तिथियों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के अनुसार करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग के आधार पर करते हैं। पूरे एक वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं, जिसमें 4 संक्रांति मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति के रूप में जाने जाते हैं। सूर्य के मकर रेखा से उत्तरी कर्क रेखा की ओर जाने को उत्तरायण और कर्क रेखा से दक्षिणी मकर रेखा की ओर जाने को दक्षिणायन कहते हैं।
मकर संक्रांति के ज्योतिषीय महत्व के साथ साथ इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बड़ा माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जहां वे 1 महीने तक रहते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस तरह से मकर संक्रांति पिता और पुत्र के मिलन के रूप में देखा जाता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों के आतंक से पृथ्वी लोक के वासियों को मुक्त कराने के लिए असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तब से ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ऋतु में बदलाव आने लगता है। शरद ऋतु की विदाई होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के त्योहार के बाद से ही दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है। सूर्य एक वर्ष में उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात मानी जाती है। तो जब सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं तो इस दौरान देवी देवताओं की रात्रि और उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता तथा अंधकार का प्रतीक, जबकि उत्तरायण को सकारात्मकता और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की उपासना, दान, गंगा स्नान और शनिदेव की पूजा करने से सूर्य और शनि से संबंधित तमाम तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। दरअसल सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। उसमें सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताओं के बारे में। तो पहली मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और मकर संक्रांति के दिन ही इन्होंने प्राण त्यागे थे। दूसरी मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर देवी यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। तीसरी मान्यता यह है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति प्रदान की थी। तो यह थी मकर संक्रांति के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद है आपको आज की जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।